अबे यार, हेलो मयंक। अबे यार, मैं तुझे बहुत देर से फोन कर रहा था यार। मैंने रात को ही फोन किया था यार, तूने फोन नहीं उठाया यार। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। अरे यार मयंक, क्या बताऊं। दीपक की गर्लफ्रेंड ना मेरी वजह से प्रेग्नेंट है। हाँ यार। अरे वो यार, पिछले हफ्ते बारिश हो रही थी ना। हाँ, पिछले हफ्ते बारिश हो रही तो दीपक ने मुझसे कहा था यार मेरी गर्लफ्रेंड के घर चला जा जरा, और उसको ना ये सामान दिया, कुछ गिफ्ट वगैरह देना था। उसके फ्लैट पे गया था देने। अब हुआ कि उसके फ्लैट में गया तो उसके फ्लैट में लाइट नहीं आ रही थी। तो उसने मुझसे बोला कि कुछ फेस वगैरह की प्रॉब्लम उड़ गई है, फ्यूज उड़ गया है, तो जरा सही कर दो। हाँ, उसकी बिल्डिंग में सारे फ्लैट में लाइट आ रही थी, उसके में नहीं आ रही थी। उसने किसी इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, तो रात का टाइम था, 11 बजे का। तो हाँ, हाँ हाँ वही तो वो आया नहीं था, तो मैंने चलो उसकी हेल्प कर दी। अब हुआ क्या कि लाइट आई नहीं, और उसको थोड़ा डर सा लग रहा था बारिश वगैरह का, तो वैसे ही मौसम हो रखा था। उसके घर पे थोड़ा सा मैं रुक गया, मैंने कि जब तक इलेक्ट्रिशियन आए, क्योंकि मैं भी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। अब इस चक्कर में खाना पीना खाया, हुआ का कुछ, हो गया कुछ, सोचा कुछ, पैर फिसल गया। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। दिमाग खराब हो गया। अब वो बात यह है कि दीपक की गर्लफ्रेंड होगी प्रेग्नेंट। अब उन दोनों की शादी होने वाली है। अब मैं अपने दोस्त को यार कैसे धोखे में रखूं यार। मैं बताना चाहता हूँ उसको सच्चाई। अब उसकी गर्लफ्रेंड है, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही है, वो मना कर रही है, प्लीज मत बताओ, कुछ मत बताओ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही खेल गया बेंच। अब क्या करूं यार, तू ही बता यार। हाँ यार, यही तो यार, मुझे तो बड़ा बेकार लग रहा है। अब क्या यार। अब सोचो उनकी शादी है। हाँ, नेक्स्ट मंथ ही तो है। अब बता यार, अब एक चीज बता, मान के चल प्रेग्नेंट होगी, अब ये बच्चा मैं बड़े होते हुए देखूं, बाद में अगले महीने अगले साल जब बच्चा पैदा हो जाए, अब वो दीपक बच्चा लेके आए कि मेरे बच्चे से मिल, और मैं कहूँ यार मन में सोचूं ये तो मेरा ही बच्चा। अब बता। तो यार तू आज मुझसे शाम को मिल, बैठते हैं और कुछ बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशन बढ़ते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ दीपक को असली सच्चाई बता दूं, और जो भी है देखते हैं फिर। ठीक है यार, मेरे को बड़ा बेकार सा लग रहा है सच में यार। ऐसा लग रहा है कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। बात ये है, वो जो उसके संग जो हुआ वो हो जाता, पर प्रेग्नेंट नहीं होती, बात ये है। हाँ, वो बच्चा भी मना कर रही है अबॉर्शन कराने से। क्या करें यार। चल ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं, है ना, शाम को। हाँ ठीक है यार, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है। कांग्रेचुलेशन। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। पापा बनने वाले हो, बधाई हो, मिठाइयाँ ले हो, मिठाइयाँ बांटो। हाँ, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा के क्यों रखी? पहले बताना चाहिए था ना। लड्डू बंटवा देती हूँ, लड्डू मंगवाऊँ, कितने मंगवाऊँ? क्यों पापा बनने वाले हो? बहुत खुशी की बात है ना, बहुत अच्छा करके आई हो। क्यों बताओ ना, क्यों? अब क्या मुंह छुपा रहे हो? शर्म क्यों आ रही है? अरे पापा बनने वाले हो, दिखाओ शक्ल तो दिखाओ ना अपनी। दिखो, शक्ल दिखाओ। मेरी तरफ देख के बात करो। नहीं। पापा होने वाले पापा जी। क्यों, क्या चल रहा था? क्या हो गया? कहाँ गए थे? क्या करके आ गए? बोलोगे? इधर देखो, मैं इधर हूं। इधर देख के बात करो मुझसे। मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं। बेशरम आदमी, कर्म करने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें कि क्या कर रहे हो। मुझे माफ कर दो रंजन, बारिश की वजह से मूड फिसल गया। सही में बारिश की वजह से कोई नहीं फिसलता। हर चीज को बारिश को ब्लेम नहीं करते। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। एहे, रहा नहीं जाता। हे बॉय। तुम्हारी फितरत, तुम्हारा किया हुआ, और तुम किसे ठहरा रहे हो गलत में? बारिश। हाँ? मौसम सुहाना था। नहीं तो मौसम की गलती है, बारिश की गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना। चलो मुझे माफ कर दो। माफी मैं अपने दोस्त से भी मिलने ऐसे ही वाली। माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे पैर फिसल गया, मैं क्या करूं? तुम्हारा तो पैर फिसल गया ना। मन में अब चल गया भुगतेगा मेरा। कौन? भुगतेगा कौन? मैं भुगतूंगी ना, वो लड़की भुगतेगी। और जो इस दुनिया में आया नहीं है वो भुगतेगा। क्यों, उस लड़की की मर्जी से नहीं हुआ, वो क्यों भुगतेगी?
उस लड़की की मर्जी से हुआ। ना मैं क्या चलो वो जबरदस्ती तो किया? शादीशुदा नहीं थी, तुम तो शादीशुदा थे, तुम तो मुझसे प्यार करते थे, तुम्हारा एक परिवार है, प्यार एक करते बच्चा थे है, क्या? अभी एक भी घर प्यार है। करता हूँ, अभी भी प्यार करता अबे साले चलो यार, तुम प्यार करते ना तो 10 बार सोचते इस चीज को करने से पहले। हूँ, अभी भी प्यार करता हूँ। घंटा प्यार करते हो तुम। सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखती, घर अहमियत रखता, बच्चे अहमियत रखता, परिवार अहमियत रखते ना, तो ये चीज करने से पहले तुम 1000 बार सोचते। ठीक है, अब जो तुमने किया है भुगतो। हम खिड़की के पास खड़े थे, क्यों? लाइट आ नहीं रही थी, गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा भाई खिड़की खोल के खड़े हो जाते। वो भी खड़े होके बात करी थी, हम भी। अब खिड़की थी इतनी सी, हम दोनों पास में खड़े हो गए, तो बात ये रोंगटे खड़े हो रहे थे उसके ठंड के मारे। तो मेरे वो उसने कहा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैंने उसकी तरफ देखा तो बस। अरे कहना क्या चाहते हो? बारिश हमारे यहाँ भी आती है, मौसम अच्छा भी होता है, मैं भी तुम्हारे बगल में खड़ी हो जाती हूँ, पर तुम्हारे तो रोंगटे कभी नहीं खड़े होते। नहीं क्यों? मेरे मैं पुरानी हो गई ना, मैं पुरानी हो गई हूँ, अभी के 8 साल हो गए हैं, अब क्या कुछ नया रह गया? कुछ नहीं, वो जो था वो सब कुछ नया था। बात ये इसलिए उसके रोंगटे खड़े हुए, मेरे अरमान खड़े हो गए। हमारे अरमान ही तो सब काम करा देते। तुम्हारे अरमानों की वजह से तो सब काम गड़बड़ हो गया है। भुगतो, झेलो अपने आप मैं जो क्या करूं? करना उसकी है। गलती थी। जब मैं उसके घर पे गया था तो उसने पूरे फुल कपड़े पहन रखे थे। जब मेरे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसने जानबूझ के मुझे सीड्यूस करने के लिए शॉर्ट्स पहन लिया। उसने बिल्कुल स्लीव कट टी शर्ट पहनी थी और शॉर्ट्स पहन लिए, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल तुम उसकी निकल पेट भी आते दिखाई ना, दे रहा था, पेट भी तो दिखाई तुम दे वहां से आ जाते, तुम क्यों गए? जो गई थी एसी चल नहीं रहा, फैन चल नहीं रहा, फ्लैट में लाइट नहीं आ रही, मुझे गर्मी लग रही है। इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती। बताया तो था, अभी बता तो रहा था। तुम जब तुम्हें पता था कि उस लड़की ने कपड़े चेंज कर दिए, वो नहीं ठीक लगी, तो तुम वहां से चले आते, तुम क्यों रुके वहां पे? उसने कहा मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा था उसको? हाँ, सुनो, तुम कोई सॉल्यूशन निकाल सकती हो? मैं कोई सॉल्यूशन नहीं निकालूंगी, अपने आप भुगतो बस। अब मैं खुद इतनी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ कि अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं, छोड़ के जाऊं, क्या बोलूं घर वालों से, तुम्हारी सच्चाई बताऊं, तुम्हारी असलियत बताऊं कि तुम क्या करके आई हो, क्यों तुम्हें छोड़ रही हो, मैं कैसे बताऊंगी? मैं खुद इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरा कोई सॉल्यूशन नहीं मुझे समझ में आ रहा, तो तुम्हारा क्या सॉल्यूशन निकालूं मैं? बोलो। मेरे घर वाले मुझे कहेंगे तूने कैसे लड़के से शादी की, विश्वास नाम की चीज नहीं थी, ऐसा बंदा वैसा बंदा। मेरी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? मैं खुद शॉर्ट आउट करूंगी ना, अपनी समझो अपने आप बस। तो फिर एक ही आइडिया है कि मैं अपने दोस्त को सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ, वो उसको छोड़ देगा, तुम मुझे छोड़ दोगी, तो हम दोनों फिर शादी कर लेंगे फिर। इसी चीज के मन में लड्डू, इसी चीज के तो मन में लड्डू फूट रहे तुम्हारे। यही सब सोच के तो तुमने किया ये सब काम। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि हो गया तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी, दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा, तो हम दोनों अकेले रहेंगे। हर चीज का सॉल्यूशन होता है तुम्हारे पास, हैं? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पहले से प्री प्लानिंग करके रखते हो सब चीज के, आगे क्या करना है, ये हो गया तो आगे करना क्या है? मुझे माफ कर दो, मत छोड़ के जाना, मत छोड़ के छोड़। मत छोड़ के जाना, मत छोड़ के जाना मुझे, मत छोड़ के जाना, मत छोड़ के जाना मुझे। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। मत छोड़ के जाना। दूर से बात करो, दूर दूर, छूने की जरूरत भी नहीं है मुझे, तुम इस लायक नहीं होगी तो मुझे छू, दूर से बात करो। चलो ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा रह लेना, ठीक है, पर छोड़ के मत जाना। फिलहाल मुझे ये आइडिया दो, मुझे सिर्फ इतना बता दो, मुझे अपने दोस्त को सच्चाई बतानी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि उनको उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दूं? मुझे नहीं पता भाई, मेन मुझे दिक्कत नहीं ये है पता ना। कुछ भी। अपना अपना कुछ सॉर्ट आउट करो यार। मेन बात ये है ना कि जो दोस्त की गर्लफ्रेंड है डिम्पी, डिम्पी, हाँ अच्छा मालूम है, वो अबॉर्शन कराने से मना कर रही है। अच्छा, अब मुझे ये सोच के बेकार लगेगा, मान के चलो दोस्त बाद में बच्चे को लेके टहलाते हुए लेके आ रहा है कि देख मेरे बच्चे से मिल, मेरे को तो ये लगे मेरा बेटा है ये, मेरा बच्चा है। हाँ मस्त जोक मारा रे। हमारी ममता जाग जाएगी अंदर की, बाप पना जाग जाएगा
है ना, तुम्हारा बाप का जो कर्तव्य है वो करने का मन करेगा ना तुम्हारा। कर्तव्य कुछ नहीं, मतलब तब भी तो सही इस बात। चीज का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा। बात ये है कि उनके जीवन में चाहे कुछ भी हो वो प्रॉब्लम नहीं है, बात ये है कि बच्चे की। क्या गारंटी है कि तुमने इस बार ये काम किया आगे ना करो। हो सकता है आगे जितनी भी जनसंख्या बढ़े आगरा में उसमें जिम्मेदार तुम ही हो। नहीं यार, इतना थोड़ी ना मैं, क्यों, जब आदमी एक बार फिसल सकता है तो 10 बार फिसल सकता है। इतना जब कमीना नहीं आदमी हूं की मैं, फितरत ऐसी होती है ना तो उस पर विश्वास करना ना सही नहीं इतना होता। कमीना नहीं हूं, इतना बड़ा सुपरमैन नहीं हूं कि अपनी आगरा की जनसंख्या मेरी वजह से बढ़े यार, थोड़ा ठीक सा है। तो होगा तुमने। तो फिर अपनी कितनी औलादों को देखते हुए फिरोगे, कितनी औलादों पे ममता अपनी लुटाओगे। नहीं तो यार, बस ऐसा इसीलिए नहीं। तुम पर विश्वास करना भैया। तो पुराने टाइम में तो सब मैंने सेफ्टी टाइम रखा है ना, ध्यान रख यार। क्या पुराने टाइम में इधर कौन सा पुराना टाइम, कौन सा पुराना टाइम? तुम कह रही हो ना जो आगरा की जनता, मैंने कि पहले तो सेफ्टी का, अरे मैं इधर हूँ। पहले तो सेफ्टी का ध्यान रखा, बस इस बार ही रह गया ना। पहले ही सेफ्टी का ध्यान रखना तो पहले भी कर चुके हो। मेरे पीछे तुम ये काम करते हो। तुम यार क्या समझते हो अपने आप को, बहुत बड़े रणवीर कपूर हो गए हो। इस बार बारिश की वजह से जा नहीं पाए होगे बाहर, है ना, इसी वजह से गलती हो गई। सही बात है ना। नहीं, इस बार पर्स में खत्म हो गए थे, रखना ही भूल गया था जब। रखना भूल गए थे और ब्लेम कर रहे हो उस लड़की को कि उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। खुद को नहीं बोलोगे कि खुद को कितना गलत हो तुम। अब जब पता चल ही गया है तो क्यों मार रही हो, या तो मुझे छोड़ जाओ या फिर मेरी प्रॉब्लम छोड़ूंगी को तुम, छोड़ूंगी। नहीं, मत छोड़ना मुझे, मत छोड़, दूर से बात कर, मत छोड़ना। दूर से बात कर, छूने की जरूरत नहीं मुझे। मैं छूंगा, छूंगा, साथ मेरे लिए छूंगा चार मैं तेरे सब लिए कुछ। धोखा देने के लिए दूर से बात कर, मैंने कहा मेरे को छूना नहीं। मुझे माफ कर दो, इतना मेरा आदमी मैं। मुझे माफ तुम अभी के लिए इतनी आवाज क्यों मत गाओ, इतना दुख नहीं हो रहा तुम्हें, पता पड़ रहा, चले जाओ यहाँ से। शक्ल से पता लग रहा है कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, लग रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसे ही लग रहा था मुझे कुछ की याद में, इतनी रो रहा है, इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है, तो पक्का प्रैंक कर रहा होगा। अब चले। मुझे छोड़ के मत जा रंजना, मुझे छोड़ के मत जा, बिल्कुल। मारूंगी ना मैं नाक में मार दिया इतने जोर से। अरे यार, एनर्जी। इतने गंदे गंदे वाले प्रैंक सोचते हो। सोच लें, समझ लें। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, नेक्स्ट लेवल प्रैंक हो गया दोस्तों। तो आप क्या सोचते हो? ठीक है फ्रेंड्स, चलो दबा के लाइक शेयर कमेंट करो, फॉलो करो और शेयर करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रैंक में। ऐसे प्रैंक क्या करते हैं कि बाद में जाने नहीं बचती है बाय बाय बाय। बाय करने के लिए। जान ही नहीं कहा बगैर कुछ, क्या मतलब, तुम बगल में बैठी हो तो और क्या बोलूं मैं। अच्छा मैं बगल में बैठी तो दोस्तों क्या है? एक काम करना, इंस्टाग्राम पे थोड़ा कमेंट करके नए नए प्रैंक के आइडिया बताओ, खोजो अपने यूट्यूब पे, ठीक है। और जो देखो वाइफ वाले प्रैंक आइडिया सिर्फ इंस्टाग्राम पे लिख के भेजना, मैं ठीक भी है। भेज दूं, हाँ भेज देना। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं भी देख लूंगी बेटा। तुम कहाँ से देख लोगी मेरे अकाउंट पे? क्यों, इंस्टाग्राम के कमेंट पे मैं नहीं देख सकती? इंस्टाग्राम पे मैसेज की बोल रहा हूँ मैं कि इंस्टाग्राम के मैसेज करो।